आगरा में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। थाना इरातंग क्षेत्र के धीमरपुरा गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस आयुक्त से शिकायत कर आरोप लगाया है कि उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के मामले में नामजद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा तमंचा दिखाकर मुकदमा वापस लेने और समझौते का दबाव बनाने की भी शिकायत की गई है। दरअसल थाना इरातंग में 19 मई 2026 को बालकों का संरक्षण अधिनियम और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गांव के ही कुछ नामजद आरोपियों ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ की थी। मामले में पीड़िता का बयान भी मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया जा चुका है। शिकायतकर्ता का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि आरोपी लगातार समझौते का दबाव बना रहे हैं और मुकदमा वापस लेने के लिए धमका रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि 27 मई को जब वह खेत से वापस लौट रहा था, तभी कुछ आरोपियों ने रास्ते में रोककर तमंचा दिखाया और मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपियों ने समझौता न करने पर जान से मारने और ट्रैक्टर में आग लगाने तक की धमकी दी। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस आयुक्त आगरा सहित कई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर निष्पक्ष विवेचना और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल शिकायत के आधार पर मामला अधिकारियों के संज्ञान में है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे प्रकरण में क्या कदम उठाती है। कहाँ की निवासी हो आप? धीमरपुरा की। आपके घर में क्या घटना हुई है? मेरे घर में घटना हुई है, मेरे साथ छेड़छाड़ किया और क्या रेप किया है मेरा 2 लड़कियों ने। और मैं घर पे अकेली थी, कहा गए थे, और मेरे घर वाले पानी लगाने ते गए थे गांव में। मैं रोड के बगल ही मेरा घर है, उनके बगल में खटिया पे सो रही थी। वो लड़के आए कृष्णा और काले, उनने मेरी छेड़छाड़ की और मेरे संग बदतमीजी रेप किया, बहुत कर रहा था। तो एक लड़का आया था, कम से कम होगा कोई जाया नहीं तो कहा कहते थोड़ा सा हल्का है। तो वो लड़का आया, वो लड़के चले गए थे। उसे लड़के देख के रखे कि ये लड़का आ रहा है गांव में खेदेगा, तो वो चले गए थे। तो मैंने उठा, मुझ पर नहीं उठाया जा रहा था, मैं उठी और उठ के नहीं, मैंने अपने भाई को फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे घटना हुई है मेरे साथ। कि अच्छा, तो मैं चल हाल कर खे रहा हूँ गाँव में। मैं रो रही थी जोर जोर से, अपने गेट लगा के भीतर में कोई नहीं था घर पे, कहा गए थे। और ना बिन्ना आवाज़ लिख रही, ना कुछ भी नहीं करांदा था। और जैसे भी मैंने बताई, मेरे मम्मी पापा 5 मिनट में घर आ गए। और हम इसी दिन हमारे गांव वाले कह रहे थे यहीं पर राजीनामा कर लो, ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा राजीनामा नहीं होएगा, नहीं आज होएगा नहीं कल होएगा। इसकी सजा तो इसे भुगतनी पड़ेगी जैसे मेरे साथ की है इसने। गाँव वाले कहाँ रहते हैं? वहीं पर गाँव में रहते हैं, हमारे गाँव में ही रहते हैं। धीमरपुरा है इसके। हाँ, किस जगह पड़ता है? देवरी रोड, फूलपुर पोस्ट फूलपुर। ठीक है। हाँ, कहाँ रहते हैं सर? धीमरपुरा। जी, क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ? 2 लड़के आए दारू पी के। क्या नाम था लड़कों का? लड़का का एक का नाम कृष्णा, एक का नाम काले। कहाँ के रहने वाले हैं ये दोनों? धीमरपुरा के। तो क्या कुछ किया इन्होंने, बताएं। आपकी बेटी से में क्या किया इन्होंने? केस करो लाली को। आपने किया कि शिकायत लेके आए आप? बताइए, यहाँ क्यों आए हो फिर आप? यहाँ क्यों आए आप? हम जो आए सर, थाने की पुलिस सुनाई ना कर रही माई। क्या कहती है पुलिस? आप गई थी वहाँ पर? हाँ, ना बिल्कुल ना गई। वे पैसा आए, पैसा खा रहे उनके सूझे। वो गरीब है। आपने क्या कहा है अब आपसे? कई जगह थाने आ जाइए, थाने जाते हैं। अब यहाँ आए तो आपने आपसे क्या कहा? बिन जो कहीं कार्रवाई करेंगे हम। ठीक है।